हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण दुबे आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है, अतः हम सभी को छोटी छोटी सावधानियां बरत कर अपने को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखना है। जैसे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, अपने हाथों को साबुन से धोते हुए एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए अपने चेहरे को ढक कर रखना है। जब भी हम बाहर कहीं जाएं, अगर आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आज हम सभी शारदा गार्डन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हिंदी विषय की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये आपकी पुस्तक है क्लास 7। यह आपका कंटेंट है, जिसमें कुल 22 पाठ हैं। पहला पाठ आपका कविता है, जीवन नहीं मरा करता है। अगर आप सभी ने अभी तक बुक कॉपी नहीं लिया है तो स्कूल से कांटेक्ट करके बुक कॉपी अवश्य ले लें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा न उत्पन्न हो और आपकी पढ़ाई अनवरत चलती रहे। अब हम अपनी कविता की ओर बढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जीवन नहीं मरा करते हैं, जिसके रचनाकार गोपाल दास नीरज हैं। आइए हम सबसे पहले कवि गोपाल दास नीरज के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 8 फरवरी 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। इनकी मृत्यु 19 जुलाई 2018 ईस्वी को हुई। आपकी रचनाएं हैं प्राणगीत, नीरज की पाती, मुक्तक, 2 गीत, नीरज की गीतिकाएं, संघर्ष इत्यादि हैं। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आप हिंदी सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकारों में मशहूर हैं। हिंदी में गीतकार के रूप में आपकी एक विशिष्ट पहचान है। अब हम अपनी कविता जीवन नहीं मरा करते हैं की तरफ चलते हैं। यह आपकी कविता है। कविता की शुरुआत लेखक ने किया है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियाँ फूटीं, सिकन आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबीं, चहल पहल वैसी है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों,
कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करते। गोपाल दास नीरज। बच्चों, लेखक कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम छुप छुप कर अगर रोएं तो उससे हमारे सपने नहीं पूरा होते हैं, और अगर हमारे सपने या हमारी कोई चाहत जो न पूरी हुई हो तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे सारे सपने, हमारी सारी चाहत या हमारी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, वो पूरी नहीं हो सकती। अगर कोई इच्छा या कोई हमारी चाहत नहीं पूरी होती है तो हमको और अधिक परिश्रम के साथ और अधिक मनोबल के साथ उसके लिए तैयार होकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसमें लेखक ने, कवि ने कई उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि कैसे अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से छूट जाए या हमारे माध्यम के द्वारा अधूरी रह जाए तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं और फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम जीवन में एक बार असफल हो गए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर एक बार असफल हो गए तो हमारे लिए कई सफलताएं खड़ी और हैं जिनको हमें आगे बढ़कर गले लगाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे आपकी पुस्तक में दिया उदाहरण उन्होंने, लूट लिया माली ने उपवन, लूट न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे माली बगीचे से फूल तोड़ लाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पौधा ही नष्ट हो जाता है, अगले दिन फिर प्रातः उसमें फूल निकल कर खिल कर आता है। जैसे आंधियाँ आती हैं और अपने साथ धूल लाती हैं और हम खिड़की दरवाजे बंद करके सुरक्षित कर लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि फिर आंधियाँ जाती ही नहीं और या फिर आती ही नहीं, उनका कार्य आना और जाना है। इसी प्रकार हमारे सपने, हमारे चाहत, हमारी इच्छाओं का भी है, एक टूटेंगी तो दूसरी आएंगी, एक पूरी होंगी तो दूसरी नहीं पूरी होंगी। इसलिए हमें अपने मनोवेग के साथ, अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, आप देखेंगे आपके पहले कविता की लाइन का अर्थ है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कहने का तात्पर्य है कि हम अगर छिप छिप कर रोएं तो उससे व्यर्थता ही हमारे हाथ आती है, कुछ हमें प्राप्त नहीं होने, अर्थात हमारी जो मोती रूप आंसू हैं वही हमारे नष्ट होते हैं, हम उन्हीं को लुटाते हैं, बाकी उससे अधिक और कुछ नहीं होता। जैसे कवि ने क्या कहा है, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं रात में और हम कोई स्वप्न देखते हैं और सुबह जब उठते हैं तो हम पाते हैं वह स्वप्न केवल एक हमारे सोने में आया हुआ एक दृश्य था, बाकी कुछ नहीं होता। इसी तरीके से यह जीवन है, जीवन हम लोग का बहुत विशाल है, इसमें अगर कुछ इच्छाएं अगर हमारी अधूरी रह जाती हैं, नहीं पूरा हो जाती हैं, इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हमारा जीवन नष्ट हो गया या हमारे जीवन में संपूर्णता नहीं है। गाने का तात्पर्य है कि जीवन में इच्छाएं और चाहत अनंत हैं, आप उनको सदैव बनाए रखिए, उनके लिए सदैव प्रयत्नशील रहिए। बच्चों, आपके पुस्तक में अभ्यास कार्य के लिए दिए गए हैं, आप इनको एक बार पढ़ेंगे और इन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे भाषा अनुप्रयोग में विपरार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द लिखना है, आपको अपनी पुस्तक में ही इसको करना है। फिर दूसरा समानार्थक शब्द लिखिए, आपको इसको भी लिखना है। तीसरा शुद्ध कीजिए, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। और मैं इसकी उत्तरमाला भी आपको प्रस्तुत करूंगा और आप लोग एक बार इस कविता को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे एवं इसमें जो कठिन शब्द एवं शब्दार्थ दिए गए हैं उनको अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास कार्य आप अपनी पुस्तिका में ही करेंगे। अतः मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।